हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर उन्होंने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो क्या खड़े हो, देख लेना। इसका लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके तुम लोग इसके सारे एपिसोड देख सकते हो। इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। साथ ही हाँ हमें सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, लेकिन अभी तक किसी भी ज्यादा लोगों ने हमें सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो या ये बहुत ज्यादा गलत बात है, लेकिन 30K के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग हमारे लिए ऐसे ही सब्सक्राइब करते जाओगे। यही बात था। इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है उसी निंजा से, जहाँ पर वो एक जगह में होते हैं और उसके बाद वो अपने बारे में बोलते हैं, यानी वो भी एक मिशन में है जो कि एक बंदे को पकड़ लिया गया है और उसके कारण वो भी एक रेस्क्यू मिशन में ही है। और हाँ ये तुम लोग जानते भी हो। वेल इसके बाद आग को वो आर्क से मिली थी और इसी बीच उन दोनों के बीच में ऐसे एक छोटा सा फाइट भी हुआ था, लेकिन जो वो आखिर में निंजा समझ गई थी जो आर्क है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी ये उन बुरे लोगों में से नहीं है। के साथ आर्क का दोस्त यानी मंता भी होता है और उसको देखकर वो समझ जाती है आर्क अच्छा बंदा है और उसके बाद ही वो आर्क का हेल्प करके इधर से चली जाती है। यही बात था निंजा का। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर निंजा कहती है ये जगह उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, यानी ये जगह पब्लिक है, तो इसलिए वो चाहती है वो किसी और जगह में जाकर एक साथ ही बातें करे। इसी बीच जो अरियाने है वो समझ नहीं पाती है कि कौन है और उसके साथ ये आर्क को इतना सारा अच्छे तरीके से कैसे जानती है। और उसके बाद आर्क कहता है हाँ अरियाने तुम नहीं जानते हो, क्योंकि उस रात को मैं इस लड़की से मिला था, लड़की अच्छी है, यानी ये इतना ज्यादा बुरी नहीं है। वेल इसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक रूम में और उसके बाद वो लोग एक साथ ही बातें करते हैं। इधर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो भी हो फिर में निंजा कहती है। इन्हीं बातों के बीच में वो निंजा कहती है आर्क सर क्या मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ, और उसके बाद आर्क कहता है हाँ बोलो, और उसके बाद निंजा कहती है वैसे हम जो दायंतों में मिले थे तब ने मुझे निंजा क्यों कहा था। और उसके बाद ही आर्क अपने मन में सोचता है हाँ ये लड़की तो फुली निंजा की तरह ही देखती है, तो हाँ वो क्या ही और बोलेगा। लेकिन जो भी हो चाहता था इस जमाने के लोग निंजा को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, तो इसके कारण वो सोचता है उसे कुछ और ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहता है उसके देश में के ड्रेसेस जो भी पहनते हैं उसको निंजा ही कहा जाता है। और उसको सुनकर अभी सोचती है हाँ इसीलिए ही शायद से आर्क ने मुझे ये बोला था। वेल इसके बाद ही निंजा कहती है ये वर्ड है वो ऐसे कोई भी नहीं बोलते हैं, यानी इधर के लोग जानते तक नहीं है निंजा कौन है, तो इसलिए हाँ वो थोड़ा शौक थी। वेल इसके बाद वो निंजा के हिस्ट्री के बारे में बोलने लग जाती है। जो भी हो इधर वो लोग निंजा के बारे में बातें करते हैं और इसी बीच वो निंजा कहती है क्या आप मुझे हेल्प करोगे मेरे दोस्त को बचाने के लिए। और इसके बाद ही आर्क सोचते वो क्या करेगा, वो भी एक मिशन में था। इसके बाद आर्क अपने मन में सोचता है देखा था एल्फ्स को कितना सारा बुरी हालत में इधर लाया गया था, यानी इंसान एल्फ्स को कितना सारा टॉर्चर करते हैं, और इसीलिए आर्क अच्छे से जानता है निंजा के साथियों को भी ऐसे करते हैं। तो इसके कारण ही निंजा और उसके साथ ही अरियाने अपने दम पर एक ही मिशन में है, यानी एक ही जैसा मिशन में है। पर इसके बाद क्या कहती है वो जानती है उन लोगों को उस एग्रीमेंट के बहुत सारे इंसानों के नेम है, उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके कारण ही आर्क निंजा का हेल्प करेगा। तो इसके रिवॉर्ड में निंजा भी इंफॉर्मेशन आर्क को दे देगी जो कि आर्क को चाहिए। एक दिल की तरह था। वेल इसके बारे में दिखा जाता है आर्क कहता है लेकिन वो पहले से अरियाने के मिशन में था, तो उसके कारण उसके पास इतना सारा टाइम नहीं है, यानी एक तरफ से आर्क निंजा का हेल्प नहीं कर सकता है। और इसको सुनकर निंजा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और इसको देखकर आर्क सोचता है जब बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है तो वो क्या ऐसा कर निंजा हैप्पी हो जाए। वेल इसके बाद ही अरियाने को बोलते हैं अरियाने तुम क्या कहना चाहती हो। और उसके बाद अरियाने सोचती है लड़की तो अच्छी है, और उसके बाद अरियाने उनको बुलाती है और उसके बाद वो कहती है चियोमी इसी एज से अपने दोस्तों को बचाना चाहती है। और उसके बाद चियोमी कहती है हाँ वो स्ट्रॉन्गर बनना चाहती है, और उसके साथ ही वो इसी एज से मतलब अब से ही अपने दोस्तों को बचाना चाहती है। उसके बाद अरियाने सोचती है हाँ ये तो मेरे जैसे ही है, यानी एक ही मिशन में है, तो इसलिए अरियाने कहती है ठीक है हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे। और इसको सुनकर निंजा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वेल इसके बाद इन आ जाते कैसल में, जहाँ पर दिखा जाता इधर के जो प्रिंसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा गुस्से में था, और उसके साथ ही जो उसका असिस्टेंट था वो कहता है वो सारे हॉन्टेड उल्फ्स सारे उन लोगों का ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके साथ वो कहता है बहुत ज्यादा भयंकर बात है। और उसके बाद ही उसका असिस्टेंट बोलता है जो उन लोगों का रिंग था उसने तोड़ दिया है, और उसके कारण ही वो सारे हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, यानी गाइस यही सब लोग हैं सबको अपने रिंग से काबू करते हैं। वेल इसके बाद असिस्टेंट फिर से बोलता है जिसने भी ये काम किया है ये बहुत ज्यादा बुरा होगा और उसको हम लोग जरूर ढूंढेंगे, यानी उसका तलाश अभी जारी है। इसके बाद वो लोग दायंतों के अटैक के भी बारे में बातें करते हैं। कभी उन लोगों के पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको सुनकर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और उसके बाद वो कहता है अपने असिस्टेंट को कुछ करो तुम, और उसके बाद वो जिससे चला जाता है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है असिस्टेंट के ऊपर जहाँ पर प्रिंस के जाने के बाद ही वो एक ज्वेलरी को निकाल लेता है और उसके बाद वो देखने लग जाता है। और इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है शायद ये वही प्रिंसेस का था। क्या इसने अटैक किया था प्रिंसेस के ऊपर नहीं जानता हूँ,
लेकिन अगर तुम नहीं जानते हो इस अटैक के बारे में तो हाँ तुम लोग को इसके पहला वाला एपिसोड देखना ही होगा। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है अरियाने और मिको जहाँ पर वो लोग एक साथ जा रहे होते हैं उसी जगह में जहाँ पर जगह साथ कैद थे। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है रास्ते में इधर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, यानी तुम्हें अपने हिस्ट्री और उसके साथ ही निंजास के बारे में बहुत सारे अच्छे तरीके से आर्क को बताती है। ऐसे हाँ इधर बहुत सारी बातें होते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि इससे इसका लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ना इन सारी बातों के बीच में आर्क को पता चल जाता है जो चियोमी है ये बहुत ज्यादा ऊपर ग्रेड की निंजा है। वेल इसके बाद लोग आ जाते हैं एक जगह में और उसके बारे वो लोग देखने लगते हैं एक कैसल। उसके बाद चियोमी कहती है इस जगह में ही रेड मारने वाले हैं और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है को उसी पैलेस के अंदर जहाँ पर बहुत सारे लड़कियां इधर बंदी होते हैं और उसके साथ ही इंसान हमेशा की तरह से उन लोगों के ऊपर चढ़ खड़े होते हैं। वेल जो भी इसके बाद आज चियोमी अरियाने और आंख के ऊपर जहाँ पर अरियाने कहती है लेकिन ये जगह तो बहुत ज्यादा अलग सा है, यानी इधर से भागने के लिए बहुत सारी परेशानी हो सकता है। और उसके बाद चियोमी कहती है हाँ इधर से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसके कारण अरियाने और आंख आप दोनों बाहर आ जाना, कुछ भी हुआ आप दोनों भाग जाना। और उसके बाद वो लोग भी समझ जाते हैं चियोमी क्या कह रही है, यानी चियोमी क्या कर रही है, यानी ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसके कारण हो सकता है शायद से चियोमी को भी पकड़ लिया जाए लेकिन इससे चियोमी भाग नहीं सकती है, तो उसके कारण चियोमी को ये काम करना ही होगा। वेल इसके बाद ही कहता है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक जानता है, इसको सुनकर चियोमी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और थोड़ा टाइम बाद ही चियोमी इधर से चली जाती है और वो जाते जाते कहती है आज रात को ही वो लोग ये सब करेंगे, तो इसलिए आर्क और अरियाने आप सब रेडी रहना। और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। ऐसे इधर चियोमी के पास एक प्लान था जो कि हाँ इससे चियोमी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वेल इसके बाद आ जाते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पर अरियाने और आर्क एक साथ ही खाना खा रहे होते हैं। वैसे इधर आर्क मीट खाता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और उसके बाद ही आर्क कहता है वैसे ये बहुत से डिलीशियस है लेकिन इससे बने हैं। और उसके बाद अरियाने कहती है ये वही सारे इंसेक्ट है उन्होंने तुम पर अटैक किया था, ये वही सारे हैं। और उसको सुनकर आर्क थोड़ा अजीब सा फील करता है, जो भी हो ये डिलीशियस बहुत ज्यादा थे तो उसके कारण आर्क इसे खाता है और हाँ इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। खैर जो भी हो इसके बाद दोनों खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो दोनों आ चले जंगल में। और उसके बाद हमें दिखा चले इधर जंगल में आर्क कर रहा होता है जहाँ पर अरियाने आर्क के लिए वेट कर रही होती है। वैसे इसके बाद आर्क इधर दिखा देता है अपना मुंह जहाँ पर उसके मुंह पे एक मास्क होता है और इससे आर्क बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। बात को अरियाने भी कहती है, यानी अरियाने कहती है तुम पहले से भी बहुत ज्यादा क्रिपी हो गए हो। और इसको सुनकर आर्क शॉक हो जाता है और उसके बाद आर्क कहता है क्या ये सच नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा कूल है। और उसके बाद वो अपना मुंह पौंदा को दिखा देता है जहाँ पर पौंदा की हालत भी इधर बहुत ज्यादा बुरा होता है, यानी पौंदा भी आर्क को देखकर डर गया था। वेल इसके बाद हमें दिखा चला इधर निंजा आ जाती है और इधर निंजा के साथ एक और बंदा भी आया था जो कि हम मस्कुलर लग रहा था, नेम है जियोन मैन। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है निंजा से पूछता है ये कौन है और इसके बाद ही निंजा कह देती है यानी चियोमी कह देती है जो ये बंदा है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर से स्टार्ट हो जाता है निंजा के बारे में बातें जो की बातें आर्क को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। खैर इसके बाद चले जो जियोमैन होता है वो आर्क के पास आ जाता है और उसके बाद वो आर्क को देखने लगता है। ऐसे जियोमैन के पूरा सफेद होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा जियोमैन आर्क के ऊपर तय कर देता है और उसके कारण आर्क भी पीछे नहीं हटता है, यानी वो दोनों हैंड टू हैंड पे आगे थे। वेल इसके बाद वो दोनों दूर चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों दूसरे के ऊपर तय करने वाले होते हैं। और इसको देखकर अरियाने चियोमी वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन इसके बाद वो लोग देखते हैं हाँ वो दोनों अटैक करने के लिए नहीं फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे थे, यानी वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। वो दोनों ही टक्कर के थे। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है अब रात हो गया था तो उसकी कहानी वो तो हो गया था तो इसलिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। वेल इसके बाद लोग अपना प्लान बनाते हैं। वैसे हाँ प्लान के मुताबिक आर्क और जियोमैन एक साथ रहेंगे और वो दोनों सब लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और उसके फायदे लेकर अरियाने और चियोमी एक साथ चले जाएंगे अंदर और हाँ इधर वो लोग अपना जो रेस्क्यू मिशन है वो करेंगे। इसके बाद हमें दिखा चला है आर्क और जियोमैन एक साथ आ जाते हैं। इसको देखकर जो अपने वाले सिपाही होते हैं वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग धमकी भी देते हैं लोग आगे मत आओ, लेकिन हाँ इधर वो लोग नहीं सुनने वाले थे, यानी वो लोग कहते हैं देखते हैं। और उसके बाद ही जियोमैन अपना जो बॉडी होता है उसे चेंज कर लेता है स्टाइल में और उसके बाद ही वो आगे आ जाते मारने के लिए और साथ ही साथ आर्क भी आगे आ जाता है और इधर वो दोनों को ढेर कर देते हैं, यानी पेल देते हैं। और उसके बाद ही वो दोनों तोड़ था बड़ा वाला वो भी तोड़ देते हैं, अंदर आ जाते हैं और ये बहुत ज्यादा इजीली। वेल इसके बाद में दिखा जाते हैं अंदर बहुत सारे सिपाही होते हैं जो कि इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन उन लोगों को अपना तो काम करना ही था तो इसलिए वो लोग अटैक करने के लिए आ जाते हैं इन दोनों के ऊपर, जहाँ पर मैन यानी बीस्ट बहुत ही ज्यादा ही इजीली उन लोगों को पेल देता है और उसके साथ ही आग भी कम नहीं होता है, यानी आग भी बहुत ज्यादा इजीली उन लोगों को पेल देता है। मतलब इधर बहुत ही ज्यादा ही पेलम पाले होता है जहाँ पर ये दोनों अपना मैच का यूज करके उन लोगों को बहुत ज्यादा इजीली पेल देते हैं। उसके साथ आर्क डराता भी है उन लोगों को। उसके बाद वो दोनों ही यानी बॉयमैन आर्क उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो जाता है कौन अच्छा मैजिक यूज कर सकता है, यानी कौन ज्यादा पावरफुल मैजिक यूज कर सकता है। और उसके कारण उस जगह का हालत ही बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है।
यानी उन दोनों का मैजिक कंबाइन हो गया था, तो उसके कारण ही कहीं तबाह हो गया था। वेल इसके बाद हमें दिखा निंजा और अरियाने ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ये सब देख लेते हैं। इधर वो दोनों ही जान लेते हैं हाँ ये दोनों कुछ और ही कर रहे हैं। वेल इसके बाद वो दोनों आगे चले जाते हैं, यानी कैसल के अंदर चले जाते हैं, और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था। वैसे तुम लोग क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। एंड बस आज का इतना ही। वीडियो अभी तक देखा है बता देता हूँ, चूंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं बताया था, तो हाँ तुम लोग लिख देना 999 यानी 999। मुझे और कोई एग्जांपल नहीं चाहिए, तुम लोग हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुम लोग लिख देना। और हाँ बस मतलब आज के लिए इतना ही। बाय।